नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 13 लेक्चर में। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, जैसा कि हमें पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात करी थी, मोलरिटी की। आज हम क्या बात करने वाले हैं, कंसंट्रेशन का सेकेंड टर्म मोलरिटी की। वो मोलरिटी था, ये मोलरिटी है और किससे डिपेंड होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या है उस पर ध्यान देने वाली बात है। उसमें मोलरिटी में सॉल्यूशन था, इसमें क्या है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो एक नंबर ऑफ मोल्स 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, लिखिए भाई, इसी को लिख लिए। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो m रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, ये W से रिप्रेजेंट कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नोट करने वाली बात क्या है, यहां सॉल्वेंट है वहां सॉल्यूशन था। ठीक है, यहां सॉल्वेंट है वहां पे सॉल्यूशन था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चे लोग, आप इधर देख लिए, मैं इधर देख लेता हूं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड दे रखा है भाई, कितना है इथेनोइक एसिड। पहली लाइन से जितनी भी गिवन इंफॉर्मेशन है उससे पता कर लिए। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना होगा, कार्बन कार्बन 2 कार्बन है तो 24 प्लस हाइड्रोजन 4 टाइम्स है तो 4 प्लस ऑक्सीजन के 2 है तो 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32। 28 प्लस 32 60 ग्राम। ठीक है, ये मोलर मास आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन कितना दे रखा है, बेंजीन 75 ग्राम। निकालना क्या है भाई, मोलरिटी बतानी है। तो मोलरिटी बताइए क्या होगी। देखिए भाई, मोलरिटी क्या होती है, अभी ऊपर ही हमने लिखा है क्या होती है, N अपॉन W, और ये इन किलोग्राम में होना चाहिए। N क्या है, N के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले N निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है भाई, अपने पास 2.5 ग्राम है इथेनोइक एसिड का। N क्या होता है, गिवन मास, यानी कि जो सब्सटेंस का मास है अपॉन उसी सब्सटेंस का मोलर मास। तो मोलर मास कितना है 60। पॉइंट उठाया, 0 बढ़ गया 5 से, 20 से डिवाइड कर दिए डायरेक्ट, 1 अपॉन 22 टाइम्स 124 टाइम्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स अपने आ गए। अब मोलरिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कितना है 75 ग्राम है इंटू 1000। ग्राम में है तो इसको क्या करा, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 अपॉन 75 इंटू 24 इंटू 1000। ये जो 1000 इंटू में आया है ये अपॉन में 1000 था। ठीक है, 75 को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 75 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो वही 1000 इंटू में चला गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये अब हमने 25 से डिवाइड करा तो ये 4 टाइम्स 40, ये कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। 40 24 3 जा 72। ठीक है, तो 0.0 बढ़ा लिया 72 5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स। ठीक है, ये आ गई आपकी मोलरिटी, मोल्स पर किलोग्राम। पहले क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भाई बच्चे लोग, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ, किसकी,
तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, हम सबको पता होनी चाहिए ये बात है। और सेकंड पार्ट क्या है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। सेकंड बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालनी है मोलरिटी। मोलरिटी होती है N/W इन किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम में दे रखी है तो हम लोग पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 का, क्योंकि ये क्या है यहाँ ग्राम में दे रखा है ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए N निकालते हैं सबसे पहले। N क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 120 ग्राम। यूरिया का मोलर मास, यूरिया बहुत बार बता चुके हैं हम, NH2C डबल बॉन्ड O NH2 होती है, इतने का निकलता है 16। ये और ये सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस कार्बन 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो ये अपना आ जाएगा 16 टू 32, 32 प्लस 16 48 प्लस 12 60 ग्राम। ठीक है, तो 60 अपॉन में कर दिया, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया। 2 मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए अपने यूरिया के। कितने ग्राम में प्रेजेंट है 500 में। अब निकाल लिए मोलरिटी। M इज टू N लगाइए। W कितना दे रखा है, ये स्मॉल w है, कैपिटल W है वही। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500 ग्राम। ठीक है, तो इसको चाहे 1 उसको 2 कर लो, इस तरीके से कर लिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 2 अपॉन 500 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स इज इक्वल टू 4 मोल्स। 4 मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए भाई सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले मोलरिटी निकालने से पहले N निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना है। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है, तो 49 गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98। ठीक है, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34, 34 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 98। तो ये अपना कितना आ जाएगा हाफ या 0.5। ठीक है, अब इसका क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, यहां देखिए 2.5 किलोग्राम। ये ऑलरेडी किलोग्राम में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला लगा दिए। मोलरिटी क्या होता है N अपॉन W इन किलोग्राम। ठीक है, N के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमने लगाया N कितने हैं अपने पास 0.5, 0.5 अपॉन 2.5, पॉइंट से कैंसिल 1/5 मोल्स। इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 मोल पर किलोग्राम। ये आपके सेकंड का आंसर आ गया, जल्दी से नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर लिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन, देन फाइंड इट्स मोलरिटी। ठीक है, ट्राई करके देखिए। देखिए मैं कर रहा हूं, ऐसे करा है क्या आपने, देखिएगा N निकालेंगे सबसे पहले, तो 20 ग्राम NaOH अपॉन NaOH का मोलर मास यानी कि 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, तो NaOH का मोलर मास कितना आ गया 40 ग्राम। 0 से 0, 1 से 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 मोल। अब क्या करते थे भाई, मोलरिटी निकालने के लिए मोलरिटी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम इंटू 1000 करेंगे, यानी कि 1000 का डिवाइड करेंगे वो इंटू में चले जाएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ग्राम में है। तो 0 से 0, 0 से 0, 5/5 क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 इज इक्वल टू 1 मोल पर किलोग्राम है। यही किया है, यही आंसर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो बिल्कुल गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, यहां देखिए। जब मैंने आपको मोलरिटी बताई थी तो मैंने बोला था बहुत साफ शब्दों में कि जो वेट होगा, जो मास होगा वो सॉल्वेंट का होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करा, क्या गलती करी है, ये 500 ग्राम ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन का मास दे रखा है, इसमें से
सॉल्यूट का मास हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें क्या पता चलेगा कि सॉल्वेंट का मास कैसे है, कितना है। तो यहां तक तो सही है, इतना सही है, ये चीज गलत है। सही कैसे होगा ये देखिए, वेट निकालेंगे किसका, सॉल्वेंट का, इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव राइज टू, यही तो होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है भाई। तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है जो पता नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 20 ग्राम, और अपना वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 480 ग्राम। 500 में से 20 गया तो 480 ग्राम। अब निकालिए, अब आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू वही चीज 0.5 अपॉन 480 इंटू 1000। 0 से 0 कैंसिल, 50/48। भाई जल्दी से नोट करिए, और इस तरीके की स्टूपिड मिस्टेक ना करिए, इनको क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक। यानी कि आपको सब कुछ आता था, फॉर्मूला आता था, कैलकुलेशन करना आता था, लेकिन गलती कहाँ कर दी, पुट करने में, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ये बेवकूफियां नहीं उछालनी है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है, जल्दी नोट करिए। चलिए भाई बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 180 ग्राम of urea is present in 1 liter of aqueous solution. Then find molarity of solution. Given दे रखा है, density of solution दे रखी है 1.18 ग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। तो देखिए भाई सॉल्व कैसे करेंगे इसे। अगर हम पहले मोलरिटी निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट मोलरिटी निकाल रहे हैं, तो n पता करिए सबसे पहले। 180 ग्राम यूरिया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यूरिया का मोलर मास होता है 60। 0 से 0 कैंसिल, 18 6 टाइम्स 18 डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 3 मोल्स। अब निकालिए मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, मास तो दे ही नहीं रखा, लेकिन डेंसिटी हमें पता है। तो डेंसिटी हम लोग अपने प्रीवियस यानी कि 7th 8th क्लास में हम जाना है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर मिलीलीटर में, तो 1.18 ग्राम पर मिलीलीटर में डेंसिटी लिख दी। वॉल्यूम लीटर में था, वॉल्यूम कहाँ है भाई, 1 लीटर दे रखा था, तो हमने क्या करा, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर। तो मास अपॉन वॉल्यूम, यहां तक कोई परेशानी। अब देखिए मास कितना आएगा, 1.18 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 1180 ग्राम, ठीक है। अब इसको सीधे सीधे यहां पुट कर दिए, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 3 अपॉन मास कितना है 1180। लेकिन ये जो मास निकला है क्या है, ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास है, ठीक है, 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट का मास माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 1000। यहां तक कोई परेशानी। अब आगे देखिए, 3 अपॉन 1180 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 इंटू 1000। 1000 डिवाइड हो गया 1 टाइम, तो ये आ गया 3 मोल पर किलोग्राम, ये आपकी मोलरिटी। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, इसकी मोलरिटी भी निकालनी है। तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालनी है तो सबसे पहले n, अपने पास 3 मोल्स है ही, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, n3 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर लिखते हैं तो 1 लीटर, तो सीधा सीधा 3 मोल्स पर लीटर। ये आपका 4th क्वेश्चन भी खत्म। जल्दी से नोट करिए, फिर 5th क्वेश्चन की बात करें।
चलिए वही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि 3 मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। ठीक है, NaOH की क्या दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है कितने, 1 लीटर सॉल्यूशन की। देन फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि मोलरिटी से मोलरिटी निकालनी है। गिवन क्या है, डेंसिटी दे रखी है कितनी है, 2 ग्राम डेंसिटी दे रखी है। और एक अजम्पशन और है क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से है ये, कोशिश करिए। अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मैं यहां सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो देखिए, चलिए भाई देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसे। सॉल्यूशन देखिए इसका, हमारे पास मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी कितनी दे रखी है, 3 मोलर। सही है, इतनी बात सही है। अब अपने को क्या दे रखा है, वॉल्यूम उसने दे रखी है कि 1 लीटर। तो वॉल्यूम को सबसे पहले क्या कर लो, मास में कन्वर्ट कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि मोलरिटी में हम लोगों को मास ऑफ द सॉल्वेंट से बात होती है, वॉल्यूम से बात ही नहीं होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी है 2 ग्राम, तो मास कितना अपना पता नहीं, वॉल्यूम कितना 1 लीटर, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। तो अपना मास आ गया 2000 ग्राम। इतना हो गया। अब सीधे सीधे आप क्या करिए, मोलरिटी निकाल दिए, सॉरी मोलरिटी दे रखी है, मास अपने को पता चल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं यहां से। तो मोलरिटी है 3, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है अपने को, n ही निकालना है। और मास कितना दे रखा है, 2000 ग्राम इंटू 1000, क्योंकि ये ग्राम में तो 1000 से डिवाइड होगा क्योंकि किलोग्राम में लिया जाता है। तो n इज इक्वल टू 3 2 6 मोल्स। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब मोलरिटी निकालना तो बिल्कुल ही हलवा है। मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर, इज इक्वल टू 6 मोल पर लीटर। ये आपका 5th क्वेश्चन भी खत्म। चलिए भाई बच्चा लोग, 3rd कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मोल बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। अब देखिए, लेट कंसीडर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, वही याद है क्या, भूल गए, अपने पास क्या होगा, 2 ही कंपोनेंट होगा, यानी कि सिर्फ सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्यूट का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो क्या बताना है वही कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इसका प्लस इसका क्या चीज है, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर वो पूछ ले मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बता दिए तो सॉल्वेंट का भी बता सकते हैं, सेम तरीका है, एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी सॉल्यूशन का। अच्छा, एक चीज और देख लिए कि एक्स सॉल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट का जो मोल्स का रेशियो होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 के। अगर 3 है तो 3 का 1 के बराबर। कैसे होगा ये देखिए, जैसे हम कोई सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं जिसमें कंपोनेंट है, लेट कंसीडर अ सॉल्यूशन
कंसीडर a solution which has three components 1 2 3। ये 3 कंपोनेंट है 1 2 3। तो अगर मुझसे कोई पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 क्या होगा सॉल्यूशन में, तो कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3। ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, x1 का। अगर x2 का निकालना है तो इसी प्रकार से n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसको किस में लेना है, न्यूमरेटर में, बाकी सबके मोल्स डिनोमिनेटर में डाल देने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। x3 अगर निकलवा रहे हैं तो क्या करेंगे, n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लिए, इसे सेकंड मान लीजिए, इसे थर्ड मान लिए। ठीक है इक्वेशन। तो हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर होगा, हमने इन सबको ऐड कर दिया, तीनों इक्वेशन को ऐड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कितना होगा, पहला इधर देखिए राइट हैंड साइड पे n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। फिर सेकेंड इक्वेशन तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम हमारा, n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है भाई, ऊपर क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 विच इज इक्वल टू 1। तो जो चीज हमने बोली थी वो क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप ये नोट। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है, आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम आपको डेली वीडियो तो देखनी है। डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से, आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूं, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप बच्चा लोग अब आगे लेक्चर आप देख लिए। नमस्कार। चलिए भाई बच्चा लोग क्वेश्चन देखिए, इफ 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 48 ग्राम ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन गैसियस सॉल्यूशन, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अगर मैं CO2 की बात करता हूं तो n ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मोल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, 44 ग्राम, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास CO2 का। CO2 का मोलर मास कितना आएगा, 12 प्लस 32। 12 एटॉमिक मास किसका, कार्बन का। 32 कैसे, 16 एक एटम का मास, 2 एटम दे रखे हैं इसलिए 32, तो ये हो गया 44।
विच इज इक्वल टू 1 मोल। N ऑफ O2 देखिए, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना निकलेगा 32, दिएगा कितना रखा है 48, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 मोल। तो X ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये कितना आ जाएगा 1/2.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, ये आ जाएगा अपना 2/5। 10/25 5 से डिवाइड करा 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। यहां यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा बात। तो अपना X ऑफ O2 कितना होगा, तो दो तरीके हैं निकालने, एक तो ये पूरा आप तरीका है, दूसरा क्या है 1 में से माइनस कर दिए 2/5, क्या आ गया 3/5। कैसे कर दिया, क्योंकि हमने अभी प्रूव भी कराया था क्या होता है मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो उसका ही हमने इस्तेमाल करते हुए ये निकाल दिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन और देख लिए इसका, फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं। चलिए भाई प्यारे प्यारे बच्चा लोग, अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 120 ग्राम ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए भाई इसका, सबसे पहले क्या करते हैं सबके मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वही तो निकालना है। N ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या होगा 42 गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू 28। N2 है ना, एक नाइट्रोजन का 14, दो का 28, ये हमने डिवाइड कर दिया 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 6 अपॉन 4 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 मोल्स। N ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना आएगा वही देखिए 24 डिवाइडेड बाई O3 ऑक्सीजन का, यानी कि 16 3 जा 48, मोलर मास कितना हुआ गिवन मास अपॉन मोलर मास 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। और इसी तरीके से हमने SO3 के निकाले, NSO3 गिवन मास अपॉन मोलर मास। सल्फर का मोलर मास एटॉमिक मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का 16, लेकिन एटम कितने दे रखे हैं 3, तो 16 3 जा कितना होता है 48 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 80/80, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। अब इसको डिवाइड कर दिए, 0 से 0 गया, 4 से 3/2 टाइम्स विच इज इक्वल टू 1.5 मोल्स। उसने मोल फ्रैक्शन पूछा किसका है N2 का, तो X N2 क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1.5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 1.5 3.5 और ऐड करो तो 3.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 5 से डिवाइड किया तो 3/7, ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।